ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैव आइकॉन। व्हाट इज फैव आइकॉन? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। अ फैव आइकॉन इज अ स्मॉल आइकन डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब। ये चीज का मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे कि आप देखिए गूगल का यहाँ पर फैव आइकॉन दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर यूट्यूब खोल लूँ तो आप देखिए यूट्यूब का यहाँ पर एक छोटा सा फैव आइकॉन दिख रहा है, यूट्यूब लिखा हुआ और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैव आइकन। तो अगर मैं अपना पेज बनाऊँ तो हमारे पेज में भी कुछ फैव आइकॉन दिखेगा। तो अगर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से बॉयलर प्लेट को लेके आ जाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ से क्लास 15 लिख दूँ और हे देयर, और इसको मैं अगर लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कुछ अर्थ टाइप कुछ बना पड़ा है। ये इसको बोलते हैं फैव आइकॉन, जो कि आपके टाइटल के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फैव आइकन। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए हर का फैव आइकन डिफरेंट है, ठीक है। यानी ब्रांड का फैव आइकन डिफरेंट होता है, वेबसाइट का अपना फैव आइकन होता है जो कि काइंड ऑफ लोगो होता है, ठीक है। तो फैव आइकन को चेंज कैसे करते हैं? A fav icon is a small icon display next to the page title in the browser tab. It enhances the visibility of a website and add a professional touch. जाहिर सी बात है ये enhance करता है आपके वेबसाइट को। How to add fav icon in HTML? You can use any image as a fav icon or create your own fav icon online tool using favicon.cc. तो अगर favicon.cc में चला जाऊं मैं, तो तो अब देखिए यहाँ पर आप अपना फैव आइकन बना सकते हैं, ठीक है। अपना फैव आइकन आप ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं डेमो पर्पस के लिए क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ फैव आइकन जनरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी जर्नल सा फैव आइकन जनरेट करवा लूँगा। लेट से मैं इमोजी को जनरेट करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं जनरेट करवा लेता हूँ, लेट से ये ब्रोकन हार्ट। आजकल लोगों का दिल काफ़ी टूट रहा है तो मैं यही करवा लेता हूँ, ठीक है। ब्रोकन हार्ट। तो ये आ गया मेरे पास फाइव आइकॉन, एज यू कैन सी जिप फाइल में है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ये जिप फाइल को मैं अनजिप करूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको अनजिप करता हूँ और ये अनजिप हो चुका है। ये आ गया हमारे पास फोल्डर। मैं इस फोल्डर को यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पर पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस फोल्डर को मैं यहाँ से उठाऊँगा ऐसे और अपने वी एस कोड के अंदर क्लास 15 के अंदर ऐसे रख दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्लास 15 के अंदर ये फोल्डर आ चुका है, ठीक है। ये हमारा पहला काम था। अब आगे देखते हैं टिप। सिंस favicon आर स्मॉल, यूज एज अ सिंपल इमेज विथ हाई कॉन्ट्रास्ट फॉर बेटर विजिबिलिटी। यानी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इमेज बहुत छोटा है तो वो दिखना भी तो चाहिए ना। द फेव आइकन अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब, जो कि हम लोगों को पता है। स्टेप टू ऐड अ फेव आइकन, सेव द फेव आइकन। फेव आइकन लगा कैसे सकते हैं, आइए वो देखते हैं। सेव योर फेव आइकन इमेज इधर इन अ रूट डायरेक्टरी और योर वेब सर्वर और इन फोल्डर कॉमनली नेम्ड इमेज विद इन द रूट डायरेक्टरी। क्या मतलब? अभी हम लोग इससे डील नहीं कर रहे, ये हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे या रिएक्ट पे काम करेंगे, तब इस तरीके से हम लोग फेव आइकन को लगाते हैं। अ कॉमन नेम फॉर फेव आइकन इमेज इज फेव आइकन डॉट आई सी ओ। ऐड फेव आइकन टू एच टी एम एल। एच टी एम एल में फेव आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं? रिएक्ट में ऐड करने का तरीका डिफरेंट है, एच टी एम एल में अलग है। तो एच टी एम एल में कैसे ऐड कर सकते हैं? इन योर एच टी एम एल फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो हम लोग ऑलरेडी बना पड़ा है, एड अ लिंक एलिमेंट आफ्टर टाइटल एलिमेंट। तो आइए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये टाइटल है, हम यहाँ पर डालेंगे लिंक। और वी एस कोड का खासियत आपको पता चलेगा, जैसे हम करेंगे लिंक तो आप देखिए यहाँ पर फैव आइकन लिंक दिखा रहा है, तो सीधा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं फ्लिक फ्लिक नहीं क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर फैव आइकन डॉट आई सी ओ एच, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टाइल वाले में होता था कि रिलेशन स्टाइल शीट और एच स्टाइल शीट का नाम और टाइप इमेज। यहाँ पर दो चीज एक्स्ट्रा है, एक तो ये, बल्कि एक चीज एक्स्ट्रा है। रिलेशन वहां भी था, रिलेशन यहाँ भी है। वहां पर स्टाइल शीट था, यहाँ पर शॉर्टकट आइकन है। एचरेफ वहां भी था, एचरेफ यहाँ भी है। दोनों पर सेम काम है। एचरेफ से क्या होगा कि आपका जो भी जिस चीज को आपको कनेक्ट करना है, चाहे वो स्टाइल शीट हो या फिर वो फैव आइकन हो, वो किस तरीके से, यानी किस पाथ पे क्या नाम है उसका, उस तरीके से आप करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्टाइल शीट लिखते थे, वैसे ही इमेज का नाम देंगे और यहाँ पर टाइप मेंशन करेंगे कि भैया ये तो इमेज है। तो अब जो इमेज का नाम देंगे तो कैसे देंगे? हमारा इमेज पड़ा कहाँ है? हमारा इमेज पड़ा है फेव आइकन डॉट आईओ में। सबसे पहले इसको हटाएंगे, एक स्लैश देंगे।
जैसे ही स्लैश देंगे तो अब देखिए पूरा क्लास हमें दिख रहा है। हमें किस में जाना है, क्लास 15 में जाना है। जैसे ही क्लास 15 में जाएंगे एक और स्लैश देंगे, आप देखिए फोल्डर का नाम दिख गया, इस फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे इस फोल्डर के अंदर गए अब आप देखिए यहाँ पर favicon.ico आ गया, जो कि एक्चुअली में हमें चाहिए, यानी एक्सटेंशन .ico होना चाहिए, जैसे कि .css हुआ था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं बस इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड दैट्स इट, दैट्स इट। और अब देखिए यहाँ पर ये हार्ट ब्रोकन का आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सक्सेसफुली आपने अपना फेव आइकन को चेंज कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, रियल में तो आप ऐसे हार्ड ब्रोकन या इस तरीके का फेव आइकन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपना फेव आइकन जनरेट करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो मैं फ्यूचर में डिपेंड ऑन, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप फेव आइकन जनरेट कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनल अच्छे तरीके से। बट अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि फेव आइकन को लगाते कैसे है। तो हम लोग देख लिए कि फेव आइकन को इस तरीके से लगाते हैं, बहुत सिंपल है। लिंक लिखना है, वहां पर बहुत से ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिंक लिखूंगा, यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आएंगे, तो वहां पर मुझे फेव आइकन को चूज कर लेना है। जैसे ही मैं फेव आइकन को चूज करता हूँ तो रिलेशन खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा और टाइप खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। मुझे सिर्फ href में पाथ सेट करना है। मेरा अभी क्योंकि इस फोल्डर के अंदर favicon.ico पड़ा था तो मैंने पूरा पाथ दिया। अगर सीधा ये favicon.ico यहाँ पड़ा होता डायरेक्ट एज अ फाइल तो मुझे ये पाथ नहीं देना पड़ता, मैं सिर्फ उसका नाम देता। जैसे स्टाइल शीट को हम लोग टारगेट करते थे, जैसे कि अगर मैं क्लास 14 का खोलूँ, क्लास 13 मैंने स्टाइल शीट कहाँ इस्तेमाल किया, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, स्टाइल शीट कहाँ इस्तेमाल किया हम लोगों ने। हाँ, यहाँ इस्तेमाल किया। जैसे आप देखिए इस इंडेक्स को अगर मैं खोलता हूँ तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हुआ है लिंक, और href में मैंने सीधा style.css लिख दिया। सीधा इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्ट style.css फाइल मेरे इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर ये किसी और फोल्डर के अंदर होता तो मुझे पाथ देना पड़ता। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये मेरा और एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पाथ दिया है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिखा दिया। एंड दैट्स इट। सेव एंड रिलोड, जैसे आप सेव रिलोड करते हैं आफ्टर सेविंग योर index.html फाइल, reload the page in your browser, you should now see the fav icon next to the page title in the browser tab. Fav icon file format support, different browser support various file format for fav icon as shown below। यानी बहुत सा ब्राउजर अपने अपने हिसाब से fav icon को सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैंने छोटा सा बताया है ब्राउजर्स, ये सब ब्राउजर है, एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी, ये कुछ फेमस ब्राउजर्स है। इसमें से ICO फॉर्मेट जो हमने अब भी इस्तेमाल किया ये सब में सपोर्टेड है। PNG फॉर्मेट सब में सपोर्टेड है। GIF फॉर्मेट सब में सपोर्टेड है। JPEG और JPG सब में सपोर्ट है, और SVG भी सब में सपोर्ट है। चैप्टर समरी, फेव आइकन लगाने का तरीका क्या है, लिंक लिखना है आपको, उसमें आपको VS कोड में फेव आइकन का शॉर्टकट मिल जाएगा, वहां से आप फेव आइकन को चूज करें और सिर्फ अपना पाथ को सेट कर दे। दैट्स इट।